हर सफ़र एक कहानी होता है, कुछ लम्हे खुशी के, कुछ यादें दिल को छू लेने वाली। और जब सफ़र ख़त्म होने लगता है तो दिल में अजीब सा खालीपन रह जाता है। कराची का ये सफ़र हमारे लिए सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये यादों का एक खजाना है। आज हम कराची को अलविदा कहने जा रहे हैं तो दिल चाहता है कि हर मंजर, हर लम्हा और हर एहसास आपके साथ बांटते हैं। तो आइए हमारे साथ चलें इस आखिरी सफ़र पर। गुड बाय कराची। जो घर से निकलते ही ऐसा फील होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मिशन शुरू हो गया है, और फिर ना मर्जी भारी हो आपका सामान, वजन नहीं फील होता। क्यों, ऐसा ही है ना। और फिर जब गाड़ी में बैठते हैं तो सब बैठते ही स्नैक्स खुल जाते हैं, और फिर सफ़र अभी शुरू भी नहीं होता कि चिप्स आधे तो ख़त्म हो ही जाते हैं। रास्ते में खिड़की से बाहर का मंजर ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म चल रही हो, कभी पहाड़, कभी खेत, कभी वही लॉन्ग लॉन्ग सड़कें जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और साथ में खूबसूरत इमारतें, खूबसूरत मनाजिर। ये तमाम वो लम्हात हैं जो हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। हमने सोचा क्यों ना जाते जाते आपसे अपनी थोड़ी थोड़ी यादें ताज़ा कर दें। जूं जूं सफ़र आगे बढ़ता जाएगा, मंजर बदलते जाएंगे। जिंदगी हदूद में दाखिल होते ही सहरा की वुसअत और रेत की चमक आंखों को हैरत में डाल देती है। और मज़े की बात तो ये है कि जैसे ही ट्रेन सिंध यानी कि कराची में एंटर हुई है, कराची की आबो हवा इतनी खुशगवार है कि पंजाब की गर्मी बिल्कुल भूल गई है। बादल आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बच्चे इन खूबसूरत मनाजिर को देख देख के महजूज हो रहे हैं। जैसे ही हम कराची शहर के करीब आते जा रहे हैं, हवा में समंदर की खुशबू आ रही है, बुलंदोबाला इमारतें, चलती फिरती जिंदगी और बंदरगाह के करीब का शोर गोया ऐलान करता है कि अब पाकिस्तान के दिल गोशियों के शहर कराची में दाखिल हो चुके हैं। कराची के बारे में कहा जाता है कि ये वो शहर है जो ख्वाब दिखाता है तो फिर उनकी तकमील तक भी उन्हें पहुंचाता है, यानी हकीकत भी बना देता है उन ख्वाबों को। खासकर लांडी से कैंट तक का रास्ता, हर लम्हा कराची के रंग, खुशबू और रौनक से सजा हुआ है। आप अभी तो अगर आप रात के टाइम कराची पहुंचे ना तो लांडी से कैंट तक का सफ़र आपको ये शो करेगा कि जैसे कराची रोशनियों का ताज पहने हुए खुशामदीद कह रहा है आपको। आखिरकार जब कराची की सड़कों रोशनियों ने हमारा इस्तकबाल किया तो दिल ने कहा, वाह कराची तेरे जलवे ही निराले हैं। यानी थकन तो थी मगर खुशी उससे कहीं ज्यादा। पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम ना सिर्फ तफरीह का जरिया है बल्कि ये हमारी तारीख, कुर्बानियों और पाक फजाइया की बहादुरी का आईनादार है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसी म्यूजियम का दौरा किया जाए। हमारा सबसे पहला स्टॉप था पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम। यहाँ आकर हमने तारीख को बहुत ज़्यादा करीब से महसूस किया। जहाज़ों के मॉडल, पुराने एयरक्राफ्ट और डिफेंस का कीमती खजाना, गोया कि हर चीज़ एक कहानी सुना रही थी। ये जगह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए एक शानदार तजर्बा है। समझें कि यहाँ हर शख्स आने वाला कुछ भी खो के नहीं बल्कि बहुत कुछ पा के जाता है। और ये इतना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है PAF म्यूजियम। हम अभी नीचे हैं, कितने ज़्यादा एरोप्लेन इधर हैं। और मुस्तकबिल के ज़ामिन आर्मी यूनिफॉर्म की शान आपको दिखाई जा रही है, जो बच्चों को बहुत पसंद आए और बच्चों ने खूब इनके साथ खड़े होकर तस्वीरें। तो लीजिए जनाब, यहाँ रवाना हो चुके थे हम अपने अगले पड़ाव पर, और अगला पड़ाव हमारा था टर्टल बीच, जहाँ समंदर की लहरों की आवाज़, हवा का सुकून और फैमिली के साथ गुजारे हुए लम्हे, ये सब कुछ नाकाबिले फरामोश थे। बीच पर की गई छोटी सी पिकनिक ने सफ़र को और भी रंगीन बना दिया। कराची का ये कुदरती पहलू देखकर दिल को एक नया सुकून मिला।
कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त के पन्नों को पलटा जाए, वो पल दोबारा जिए जाएं जो सिर्फ यादों में बसते हैं। जैसे बचपन की वो मट्टी, वो कागज़ की नाव, न फिक्र थी कल की न गम का पड़ाव, गुजरे जो लम्हे वो ख्वाबों से प्यारे, हाथों में छुपे हैं वो पल सारे। सिंदबाद जो कि ना सिर्फ एक म्यूज़ियम पार्क है बल्कि खुशियों का एक सफ़र है। चाहे आप थ्रिलिंग राइडर्स के लिए आएँ या सुकून और राहत के लिए, यहाँ आपको यादें जो हमेशा दिल में ज़िंदा रहेंगी। एक ऐसी जगह जहाँ तफरीह और मुहिम जोई आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ हर लम्हा खुशियों से भरपूर है, जहाँ बच्चों की मुस्कुराहटें जगमगाती हैं। बाद म्यूजियम पार्क, झूले, राइडर्स और बचपन जैसी मस्ती। यहाँ का माहौल हर किसी के लिए दिलचस्प है, चाहे बच्चे हों या बड़े। सकते हैं ताकि अब इस कश्ती को ही देख लो, भरपूर उड़ने की तैयारियां कर रही है। तो यहाँ के सैर सपाटे ने हमें सिर्फ यादें ही नहीं दी बल्कि दोस्ती, खुशी और नए तजर्बात भी दिए। ये तजर्बात आप कौन से दिए आपके जल के आपसे शेयर करेंगे। बस ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। गुड बाय कराची, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। लेकिन अब हम रास्ते में थे, बिल्कुल स्टेशन के करीब आ रहे थे तो बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था स्टेशन, क्योंकि 14 अगस्त गुजरी थी भाई। तो अलविदा करते हुए कराची ने खूब रोशनियों के साथ हमें अलविदा कहा। हम यहाँ से एंटर हुए, फिर अपनी ट्रेन का इंतज़ार किया और बच्चों की तरफ देखा तो कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कह रहे हो, कराची तेरा हर मंजर दिल में बसाया है, तेरी शामों का रंग सुबह का साया है, रुखसत हो रहे हैं मगर आंखें नम सी हैं, हर गली हर मोड़ जैसे अपना साया है, समंदर की वो लहरें, हवा का वो अंदाज अब भी दिल में बसा है, तेरा खास अंदाज। ये अलविदाई लम्हे बहुत कुछ कह गए। कराची तो रहेगा दिल के बहुत पास। उफ़क़ की दामन में जब सुनहरी किरणें झांकती हैं, रात की खामोशी में नई सुबह की दस्तक होती है, हवा में ताजगी, परिंदों की चहचहाहट और सूरज आहिस्ता आहिस्ता पर्दा हटाता है, जैसे कुदरत नई उम्मीद का पैगाम दे रही हो। तो जनाब सुबह हो चुकी थी, सूरज के तलू होने का मंजर तो आपके सामने है, किस तरह ये अपने आप को रोशन करता है और इस दुनिया में रोशनी फैला देता है। तो बच्चे सारे सोए हुए थे और हम खिड़की में बैठे इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे थे, जो कि आपके लिए हमने ख़ास तौर पे कैप्चर किया है। तो आपने हमें बताना है कि कराची ट्रिप का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।